नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का शिक्षा मंच क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज हम बात करेंगे साझेदारी। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो साझेदारी है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और इस टॉपिक के अंतर्गत कोई ज़्यादा हमें फॉर्मूले या ट्रिक बेस्ड सवालों को समझने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल एक कंसेप्ट आप समझ लेते हैं तो पार्टनरशिप के जितने भी सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे उनको आप इजीली कर पाओगे। क्या है, अब कभी साझेदारी बिगड़ेगी नहीं। यानी आपने आज साझेदारी को ढंग से समझ लिया ना, तो इन फ्यूचर में साझेदारी के प्रश्न आपको कभी भी कोई समस्या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले वही कंसेप्ट की हम बात करेंगे कि साझेदारी का कंसेप्ट क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन लेनी है। तो बात करें साझेदारी के कंसेप्ट की, तो साझेदारी होता क्या है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि साझेदारी होती क्या है। तो ध्यान दे लीजिए प्यारे दोस्तों, साझेदारी जो होती है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो वो साझेदारी कहलाती है, और वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। अब यहाँ कंसेप्ट क्या है, कैसे आपको सवाल हल करने हैं, उस चीज को आप समझिए। मान के चलिए तीन व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। मैं कहता हूं कि ए 5,000 रुपये लगाता है किसी व्यापार में, बी लगा रहा है 6,000 रुपये और सी लगा रहा है 4,000 रुपये। क्या बोल रहा हूं मैं, ए 5,000 रुपये, बी 6,000 रुपये और सी लगा रहा है 4,000 रुपये। और सवाल ये बना कि वर्ष के अंत में इन्हें कुल लाभ जो है वो हुआ 4,500 रुपये का। कुल लाभ कितने का हुआ, 4,500 रुपये का हुआ। तो प्रत्येक का लाभ कितना, या ए का लाभ कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। तो कंसेप्ट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले दी गई धनराशि को अनुपात में बदला जाता है। तो 3 0 3 0 और 3 0, तो इनकी धनराशि का अनुपात आ गया 5:6:4। यानी ए ने 5, बी ने 6 और सी ने 4 इकाई पैसा लगाया। अब आपको यह देखना है कि प्रश्न में आपको ये जो मान दिया जाता है ये क्या दिया गया है। ये आपको मिलेगा तीन प्रकार से। या तो आपको प्रश्न में टोटल लाभ दिया जाएगा, या फिर दो व्यक्तियों के लाभ का अंतर दिया जाएगा, या फिर आपको एक व्यक्ति का लाभ दिया जाएगा। तीन कंडीशन बन सकती है इन सवालों में। या तो कुल लाभ दिया जाएगा, या दो व्यक्तियों के लाभ का अंतर दिया जाएगा, या केवल एक व्यक्ति का लाभ दिया जाएगा। अब चूंकि इस प्रश्न में मुझे कुल लाभ दिया गया है तो यहां एक फॉर्मूला बनेगा, टोटल बटे टोटल, टोटल बटे टोटल गुणा किसका। ऑलरेडी पिछली कक्षाओं में भी ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया है कि जो चीज आप ऊपर लिख रहे हो वही चीज नीचे लिखोगे, और किसका मान ज्ञात करना है उससे गुणा करना है। तो यहां मैं देखता हूं तो 6 4 10 और 5 15, मेरा टोटल आ जाता है 15। मेरे अनुसार टोटल धनराशि 15 है और कुल लाभ 4,500 है। तो कुल लाभ 4,500 रुपये दिया गया है, तो बटे में भी टोटल ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला बनता है टोटल बटे टोटल। तो टोटल आ रहा है मेरा 15 गुणा किसका मान मुझे बताना है। अब मान के चलिए इस सवाल में मैं पूछता हूं कि भाई ए को कितना लाभ हुआ, या ए की लाभ में धनराशि क्या है। तो ए का मान कितना है, 5। तो 15 से हमने काटा 300 बार, और 300 को 5 से गुणा करेंगे तो ए को 4,500 में से कितने रुपए मिलेंगे, 1,500 रुपए। ए को 4,500 में से कितने रुपए मिले, 1,500। अगर मैं अन्य व्यक्तियों का भी पैसा निकालूं तो अगर मैं बी का निकालता हूं तो 300 गुणा हो जाएगा 6 से, तो बी को मिलेंगे 1,800 रुपए, और सी को मिलेंगे 300 गुणा 4 यानी कि 1,200 रुपए। तो इस प्रकार से मैंने तीनों का लाभ अलग अलग निकाल दिया। ए को मिला 1,500, बी को मिला 1,800 और सी को मिला 1,200। अब आप गौर करिए, ये इनका लाभ है, ये इनका क्या है, लाभ। 1,500, 1,800 और 1,200। अगर इसको भी मैं अनुपात बनाऊं,
इसको भी मैं क्या बनाऊं, अनुपात बनाऊं। तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 से कटा 5 बार, 3 से कटा 6 बार, और 3 से कटा 4 बार। अब ये जो अनुपात आ रहा है 5:6:4, ये अनुपात है किसका, लाभ का। ये अनुपात किसका है, लाभ का। और आप गौर कर लीजिए, यही इनका अनुपात था किसका, धन का। किसका था, धन का। तो मैं फॉर्मूला तो नहीं बता रहा, लेकिन कई बार साझा के प्रश्नों में वो समय पूछ लेता है, या जो साझेदार हैं उनमें से कौन कितना पैसा लगा रहा है, इस प्रकार के सवाल पूछ लेता है। तो उनके लिए एक सूत्र बनता है, धन गुणा समय का अनुपात। धन गुणा समय का अनुपात हमेशा बराबर होगा किसके, लाभ का अनुपात। कहने का मतलब कौन व्यक्ति कितने समय के लिए पैसा लगा रहा है, उसी अनुपात में उसे हमेशा क्या मिलता है, लाभ। आप देख लीजिए, जो धन का अनुपात था वही मेरे लाभ का अनुपात आया है। और फॉर्मूले की जो मैंने बात करी, पहला टोटल बटे टोटल है, दूसरा फॉर्मूला बनेगा अंतर बटे अंतर गुणा किसका। फॉर्मूला से मतलब ये एक सवाल को हल करने का तरीका है। और तीसरा बनेगा 1 का बटे 1 का गुणा किसका। और इनको भी आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा एक काम कर सकते हो कि जो चीज ऊपर लिख रहे हो वही नीचे लिखना है, और जिसका मान पूछा गया है उससे आपको गुणा कर देना है। दोबारा से एक बार ध्यान दे लीजिए, सबसे पहले धनराशि को हम अनुपात में बदलेंगे। अगर हमें टोटल लाभ दिया है तो पहला फॉर्मूला आएगा, यदि 2 व्यक्तियों के लाभ का अंतर दिया है तो दूसरा, और यदि 1 व्यक्ति का लाभ दिया है तो तीसरा। एंड धन गुणा समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, ये ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला इन प्रश्नों में यूज हो सकता है। तो ये कब यूज होगा, जब आपसे वो समय पूछ रहा है या किस व्यक्ति ने कितना पैसा लगाया है। इनको अब हम सवालों से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल है, 2 साझेदार हैं ए और बी ने एक साथ मिलकर 6,000 रुपए और 8,000 रुपए की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपए का क्या होता है, लाभ। 5600 रुपए का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा रुपए में कितना होगा। एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 में पूछा गया सवाल। अब तरीका आपको बताया, सबसे पहले जो धन है उसको आप क्या करिए, अनुपात में बदल दीजिए। 6,000 और 8,000, तो 2,000 से कट गया ये 3 बार, और ये कट गया 4 बार। मेरे अनुसार धन का जो अनुपात था वो था 3:4। अब आपको कुल लाभ दिया गया है कितना, 5600। कुल लाभ दिया गया है 5600, तो 5600 कुल लाभ है, तो अनुपात का भी कुल यानी टोटल ही आएगा, टोटल बटे टोटल। तो 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो योग आएगा इनका 7, तो बटे में आ गया 7। और ए का मान बताना था जिसका अनुपात है कितना, 3। तो 3 से गुणा करेंगे, 7 से कटा 800 बार, और 800 गुणा 3 करेंगे तो उत्तर आ जाता है मेरा 2400, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोबारा से देख लीजिए, ए ने लगाए 6,000 रुपए, बी ने लगाए 8,000 रुपए, दोनों का अनुपात बना 3:4। मुझे कुल लाभ दिया गया 5600 रुपए, तो कुल लाभ जो दिया गया है, इसी वजह से मुझे अनुपात को भी कुल यानी टोटल करना पड़ेगा। फॉर्मूला बना टोटल बटे टोटल गुणा किसका। तो हमसे पूछा गया था कि ए का मान कितना होगा, तो ए का मान जो है अनुपात में वो 3 है, उत्तर आ गया हमारा 2400। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्रम से 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए का निवेश करके कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपए के कुल लाभ में से, यहां भी देखिए कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो अब आप गौर करिए, ए और बी, ए लगा रहा है 1 लाख रुपए और बी लगा रहा है 1.5 लाख रुपए। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 5 से कट गया ये 2 बार, और 5 से कट गया ये 3 बार। अनुपात आया 2:3। आप गौर करिए, आपको कुल लाभ दिया गया है, कुल लाभ दिया है 24,000, तो टोटल बटे टोटल, और इनका यदि टोटल करते हैं तो वो आता है 5 गुणा
दोनों के लाभ बताने हैं तो पहले ए की बात करें तो ए का मान 2 है, 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4800 को 2 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9600। और 9600 वाला मुझे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो दूसरा मुझे ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि दोनों आपने हल किए फिर उत्तर निकाल रहे हो, हालांकि वो भी आ जाएगा। 4800 को अगर आप 3 से गुणा करोगे, 48 या 144 तो 14400, पर मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि चारों जो ऑप्शन मिल रहे हैं उनमें आप गौर करिए, ऑप्शन अलग अलग मिले हैं और दोनों का मुझे लाभ बताना था, तो दोनों के लाभ के स्थान पर केवल एक व्यक्ति का लाभ भी आप निकाल लेते हो तो उसी से आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। तो दोनों प्रश्नों में आपको टोटल लाभ दिया गया, तो फॉर्मूला मैंने बनाया क्या, टोटल बटे टोटल, टोटल बटे टोटल। ऊपर वास्तविक टोटल आना है और नीचे उसका आनुपातिक टोटल यानी आनुपातिक योग आएगा। अगर मान के चलिए टोटल नहीं देता है तो फिर सवाल की लैंग्वेज क्या होगी और उसको हमें कैसे हल करना है उसकी अब हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। हाँ चलिए, इसमें है नीना तथा मीना 30,000 और 45,000 रुपए के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष बाद कुल लाभ में से, ध्यान दे लीजिए, कुल लाभ में से मीना का भाग 90,000 है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब पहले मैं इसका अनुपात बनाऊं तो 15,000 से कट गया ये 2 बार और 15,000 से कट गया ये 3 बार, 2:3 आ गया किसका, मीना का और नीना का। अब आप देखिए 90,000 रुपए आपको प्रश्न में एक वैल्यू, एक लाभ दिया गया है, लेकिन ये लाभ दिया किसका है, मीना का लाभ है। केवल किसका लाभ है, मीना का लाभ है, टोटल नहीं है। तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 का बटे 1 का, 1 का बटे 1 का गुणा किसका, किसका मान मुझे बताना है। तो 90,000 जो मुझे मान दिया गया है वो दिया गया है किसका, मीना का। और मीना का अनुपात है, मीना नहीं है नीना है, तो नीना का अनुपात 3 है, मीना नहीं है नीना है, गुणा मुझे कुल लाभ बताना है, मुझे कुल लाभ बताना है तो कुल करूंगा, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 3 से कटा ये 30,000 बार और 30,000 को आप 5 से गुणा करोगे तो 1.5 लाख रुपए टोटल लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दे लीजिए, कुल लाभ ना देकर एक व्यक्ति का लाभ दिया है तो नीचे अनुपात भी उसी का आएगा। क्लियर है? और आशा कर रहा हूं कि ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन हम लेते जाएंगे, अलग अलग प्रश्नावलियां ले रहे हैं, जिससे आपको ये भी नहीं रहे कि एक ही प्रश्नावली हमारी तैयार हो रही है। हर प्रश्नावली से थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम लेकर आपको समझा रहे हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और भरत ने क्रम से 48,000 रुपए और 72,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष बाद कुल लाभ में से लक्ष्मण को भरत से 1,306 रुपए कम प्राप्त हुए, तो लक्ष्मण का भाग ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। अनुपात बनाते हैं तो 3 0 से 3 0, 12 24 से कट गया ये 3 बार और 24 से 2 बार, 24 से 2 बार और 24 से 3 बार। कहने का मतलब एक व्यक्ति तो है मेरा लक्ष्मण और एक व्यक्ति है मेरा भरत। अनुपात आया 2:3। अब वो कह रहा है लक्ष्मण को भरत से कम प्राप्त हुआ है, और कम कितना प्राप्त हुआ है, 1,306। तो मैं कह सकता हूं कि लक्ष्मण और भरत को जो लाभ मिला उस लाभ का अंतर 1,306 है, तो मैं भी यहां क्या लूंगा, अंतर लूंगा, और अंतर लेता हूं तो अंतर मिलता है मुझे 1। अंतर कितना मिला, 1। तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा अंतर बटे अंतर, अंतर बटे अंतर, और वही बात कि किसका मान आपको ज्ञात करना है। तो फिक्स है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल कंडीशन है। तो मुझे अंतर दिया गया है 1,306 रुपए, कि लक्ष्मण को भरत से 1,306 रुपए कम प्राप्त हुए। कम प्राप्त हुए, अधिक प्राप्त हुए, ज्यादा प्राप्त हुए,
ये शब्द हमेशा अंतर को शो करते हैं और अंतर की वैल्यू आ रही है 1। गुणा, गुणा हमें बताना है किसका, लक्ष्मण का भाग, और लक्ष्मण का भाग कितना हो रहा है 2, तो 2 से इसे गुणा करें, 2 छिक 12 और 13 दूनी 26, 2618 लक्ष्मण को मिलेंगे। 2618, 2618 6 दूनी 2612, सॉरी 18 नहीं 2612, और 2612 मुझे मिले ऑप्शन नंबर सी में। अब ये तो किसका भाग आया है, लक्ष्मण का, जो सवाल पूछ रहा था। अगर मैं बात करूं कि भारत को कितना मिला, तो भारत की अगर हम वैल्यू ज्ञात करते तो 1306 को गुणा करते किससे, 3 से, तो 3 से 18, 13 39, तो भारत को मिलते 3918। अब मैं उत्तर कंफर्म भी कर सकता हूं कि मेरा उत्तर सही है या गलत है। वो कह रहा है कि लक्ष्मण को भारत से 1306 कम मिलने चाहिए, तो इनका अंतर लोगे 8 में से 2 घटाए 6, 1 में से 1 0, 9 में से 6 3, 3 में से 2 1, 1306 ही दोनों का अंतर आ रहा है। इसका मतलब मेरा उत्तर 100% क्या है, सही है। क्लियर है, ये अंतर का भी सवाल हो गया। अब अगला देखिए, मिथिलेश ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार बन गई। वर्षांत में कुल भाग 5,885 में से विद्या का भाग कितना है। अब ये वो सवाल है जिनमें व्यापार तो प्रारंभ किया जाता है, लेकिन साझेदार शुरुआत से साथ नहीं होते, कुछ समय बाद नए साझेदार बन जाते हैं। तो आपको करना क्या है, एक तो मिथिलेश है जो लगा रही है 48,000 रुपए, और दूसरा है अपने पास विद्या, विद्या ने लगाए 56,000 रुपए। अब ध्यान दीजिए, विद्या आ रही है कितने महीने बाद, 7 महीने बाद, विद्या आ रही है 7 महीने बाद, और व्यापार के लिए शब्द बोला है वर्षांत, यानी 1 वर्ष व्यापार रहा है, तो इनका समय अलग अलग आएगा। इसका समय तो रहेगा 12 महीने और इसका समय रहेगा 5 महीने। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में शुरू में शामिल नहीं हो रहा है, तो जितने महीने बाद वो आ रहा है वो कुल व्यापार की अवधि में से क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। चूंकि ये 7 महीने बाद आया, 1 साल व्यापार रहा, अगर कोई व्यक्ति 7 महीने बाद आ रहा है तो निश्चित है वो पैसा 5 महीने रहा। अब अनुपात बनाए, 3 0 से 3 0, 8 से कटा 6 बार, 8 से कटा 7 बार, अब नहीं कट रहा तो 12 छिक 72 और 7 पंजे 35, ये मेरा अनुपात आ जाता है। कुल लाभ जो मुझे दिया गया है वो है 5,885, तो 5,885 कुल लाभ है। तो टोटल मैं करूंगा 5 और 2 7, 7 3 10, 107 टोटल आया। गुणा मुझे बताना था विद्या का भाग, किसका भाग बताना था, विद्या का, और विद्या का अनुपात है 35, तो निश्चित है 107 से पूरी पूरी कटेगी, 5 बार कट गई, बिल्कुल 5 बार कट गया है, क्योंकि 5 7 35, 5 एकम 5, 35 का मतलब 40, 40 48, फिर 5 बार कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर 55 बार ही कटेगा। तो 35 पंजे 175, 175 इकाई अंक 5 वाले 2 ऑप्शन है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं। 35 पंजे 175, 175 में 17 और जोड़ेंगे तो 192, यानी 1925 रुपए मिलेंगे विद्या को। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, अगर व्यक्ति शुरुआत से व्यापार में नहीं आ रहा है तो केवल इतना सा फर्क पड़ेगा कि धनराशि कितने कितने समय रही है वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अगला है, ए 2,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ करता है तथा 3 माह बाद बी 8,000 रुपए लगाकर उसमें साझेदार हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 20,000 है, तो ए का लाभ है। चलिए, ए ने तो लगाए कितने रुपए, 2,000 रुपए, और बी लगा रहा है जी 8,000 रुपए, लेकिन बी आ कब रहा है, 3 महीने बाद। व्यापार रहा 12 महीने और वो आ रहा है 3 महीने बाद, तो इसका मतलब पैसा इसका तो रहेगा 9 महीने और इसका 12 महीने। 2,000 से कट गया ये 4 बार, 4 से कट गया ये 3 बार, और 3 से कट गया ये 3 बार, तो कुल मिलाकर अनुपात आ गया 1:3। धन और समय का अनुपात आया 1:3। कुल लाभ 20,000 है, जिसमें ए का भाग बताना है, तो 20,000 टोटल लाभ है, तो टोटल बटे टोटल, 1 और 3 का टोटल 4,
गुणा ए का मान कितना है 1, 4 से आप काटोगे 5000, तो ए को पैसा मिलेगा 5000। क्लियर है? बहुत ही नॉर्मल कंसेप्ट है, कोई ज्यादा आपको इसमें उलझने की जरूरत नहीं है कि आप सारी चीजें नियम से लिखो, केवल आपको कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। और ये मान के चलिए कि अगर आपने इन क्लासों को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ये पक्का मान के चलिए कि 100% जो पेपर होता है उसमें से आप 90 से 95% प्रश्न को आराम से बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीके से हल करके आओगे। और ये मत सोचना कि मैं नॉर्मल कंडीशंस ले रहा हूं, पहले नॉर्मल हम सीखेंगे जिससे हमारा बेस मजबूत हो, फिर धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड क्वेश्चनों को भी लेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अमन 40,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। चलिए साहब, अमन जो है वो रुपए लगा रहा है 40,000, ठीक है। 4 महीने के बाद भानु आ जाता है 20,000 रुपए। 4 महीने के बाद आ गया कौन? भानु, और रुपए लगा रहा है कितने? 20,000, ठीक है। अमन के साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात, केवल आपको लाभ का अनुपात बताना है। तो इसका पैसा तो पूरे 12 महीने रहा है, और ये आया 4 महीने के बाद, तो इसका पैसा रहेगा 8 महीने। तो 20,000 से आप इसे काटोगे तो ये कट गया 2 बार, और अगर काटें तो 8 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 8 तिया 24, तो 3:1। लाभ का अनुपात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब समय वाली कंडीशन आए तो हमारा फॉर्मूला होता है धन गुणा समय का अनुपात। धन गुणा समय, कितना धन कितने समय के लिए लगाया, वही आपका क्या होगा? लाभ का अनुपात। सोचने की जरूरत नहीं है कि अब इसमें आगे क्या हल होगा, यही आपका आंसर हो गया। जो धन और समय का अनुपात है वही आपका किसका अनुपात हो जाएगा? लाभ का अनुपात। तो 3:1 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम ने लगाए 60,000। गौतम जी लगा रहे हैं 60,000 रुपए। व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह बाद 35,000 निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। जतिन भी आ गया कितने रुपए लगाकर? 35,000 रुपए लगाकर। लेकिन आया कितने महीने बाद है? 8 महीने बाद। और वही पैसा 1 साल के लिए है, तो ये तो पूरे 12 महीने कर रहा है काम, और ये 8 महीने बाद आ रहा है, तो 4 महीने। काटिए साहब, 3 0 से 3 0, फिर 4 से कट गया ये 3 बार, 5 से कटा 7 बार, 5 से कटा 12 बार, और कोई संख्या कट नहीं रही है, तो 12 तिया 36 अनुपात 7। अच्छा, 2 वर्ष बाद, सॉरी 2 वर्ष का सवाल था ये, तो थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। 60,000, तो ये तो रहेंगे 24 महीने, 2 वर्ष है ना समय में, इस पर हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। दोनों के लाभ, और इसने लगाए हैं 35,000 रुपए, लेकिन कंडीशन है 35,000 रुपए 8 महीने बाद लगा रहा है। अब 2 वर्ष है तो 24 महीने, और 8 महीने बाद आ रहा है, तो 2 वर्ष यानी 24 में से 8 कम करोगे तो इसका पैसा रहा है 16 महीने। अब काटिए, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 3 0 से 3 0, और अगर हम काटें तो 5 से कटा ये 7 बार, और 5 से कट गया ये 12 बार, 2 से कट गया जी ये 6 बार, तो 6 तिया 18, और इधर आ गया 7। यह आ गया मेरा धन गुणा समय का अनुपात। और बता चुका हूं जो धन समय का अनुपात होगा वही आपका किसका? लाभ का अनुपात होगा। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों साझेदारी के बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल, जिनमें आपको कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या बहुत ज्यादा शॉर्ट मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट आपको समझाया है। आशा करता हूं कि इस कंसेप्ट से अब साझेदारी में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जिस साझेदारी की जब हम दूसरी क्लास बनाएंगे तो उसमें थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे, उनको भी हम इसी नियम से हल करने का प्रयास करेंगे। तो बस आप तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। निश्चित मानिए कि आपकी एग्जाम से पहले मैथ का जो डर है आपका, वो डर मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो आप तो बस लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा, और वही बात, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
धन्यवाद।